बेहिसाब जायदाद के मामले में छापेमारी के बाद पहली बार लालू और नीतीश के बीच फोन पर बात। आरजेडी ने कहा महागठबंधन में सब कुछ ठीक। लंबी चुप्पी के बाद जेडीयू की तरफ से पहली बार लालू के बचाव में आया बयान। शरद यादव ने कार्रवाई के पीछे बताया बीजेपी का हाथ। लालू यादव के परिवार के सदस्यों के खिलाफ छापेमारी के बीच पटना में आरजेडी विधायकों की बैठक। सभी ने एक सुर में कहा तेजस्वी नहीं देंगे इस्तीफा। ऐसा कि इन मुद्दों पर किसी भी तरह की चर्चा विधानमंडल दल की बैठक में नहीं हुई। पटना में लालू के घर बुलाई गई बैठक में डिप्टी सीएम के साथ खड़ी दिखी पार्टी। कार्रवाई को बीजेपी और मोदी की साजिश बताया। किसी न किसी रूप से प्रताड़ित करने का काम, घेरने का काम, फंसाने का काम किया जा रहा है। लालू ने भरी हुंकार। 27 जुलाई को पटना में भाजपा भगाया देश बचाओ रैली में पार्टी झोंकेगी पूरी ताकत। विधायकों और नेताओं को तैयारी में जुटने का निर्देश। नीतीश पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का निशाना। बोले मुख्यमंत्री के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि वो तेजस्वी का मांग सके इस्तीफा। लालू यादव की बेटी और सांसद मीसा भारती को प्रवर्तन निदेशालय का नोटिस। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले के तहत हाजिर होने का आदेश। लालू के दामाद और मीसा के पति शैलेश कुमार की आज नहीं हुई ईडी के सामने पेशी। प्रवर्तन निदेशालय ने भेजा था पेशी का नोटिस। बिहार बीजेपी अध्यक्ष नित्यानंद राय का नीतीश को ऑफर। महागठबंधन से अलग हो तो बीजेपी बाहर से समर्थन दे सकती है लेकिन सरकार में शामिल नहीं होगी। सीमा पर तनाव के बीच चीनी राजदूत के साथ राहुल गांधी की मीटिंग पर कांग्रेस की किरकिरी। पहले पार्टी ने किया इनकार लेकिन चीन के राजदूत की पुष्टि के बाद मानी मुलाकात की बात। चीनी राजदूत से मुलाकात के कबूलनामे के बाद राहुल गांधी का पीएम पर कटाक्ष। चीनी राष्ट्रपति को मैंने नहीं झुलाया झूला। मंत्रियों की मेहमान नवाजी पर जवाब दे सरकार। कांग्रेस ने किया साफ चीनी राजदूत से राहुल गांधी की हुई थी मुलाकात। कांग्रेस बोली सनसनी फैलाने की जरूरत नहीं। बीजेपी ने सवाल उठाए। हिमाचल प्रदेश के ऊना में यूपी के मुख्यमंत्री योगी के हेलीकॉप्टर में तकनीकी खामी। टेक ऑफ से ठीक पहले गड़बड़ी से मचा हड़कंप। सड़क रास्ते से लौटना पड़ा चंडीगढ़। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर लगाया जाति धर्म और क्षेत्रवाद का आरोप। बोले राहुल गांधी पर देश के लोग विश्वास नहीं करते। हिमाचल के ऊना में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा पर योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस की नीतियों को बताया बेकार। सीबीआई ने टीएमसी सांसद शताब्दी रॉय से की पूछताछ। शारदा घोटाले मामले में सांसद पर कस सकता है शिकंजा। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार की सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं होगी टीएमसी लेकिन स्पीकर की बैठक में शामिल होगी पार्टी। उपराष्ट्रपति उम्मीदवार पर विपक्ष ने शुरू की कवायद। मंगलवार को संसद में विपक्षी पार्टियां करेंगी बैठक। इराक के इरबिल शहर जाएंगे विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह। मोसूल में फंसे 39 भारतीयों को बचाने के लिए एक बार फिर से चलेगा ऑपरेशन। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की दो टूक। कहा सरताज अजीज पाक नागरिकों के मेडिकल वीजा आवेदन की अनुशंसा करें तो भारत देगा तत्काल वीजा। पाकिस्तान के दोहरे मापदंड पर सुषमा की खरी। जाधव की मां को वीजा न देने पर की पाकिस्तान की निंदा। पुंछ रावलकोट बस सेवा पर एक सप्ताह के लिए रोक। सूत्रों के हवाले से खबर। पाकिस्तानी सेना की लगातार गोलीबारी की वजह से रोकी गई बस सेवा। सेना ने नियंत्रण रेखा के करीब नौगाम सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को किया नाकाम। मुठभेड़ में 3 आतंकियों का खात्मा। जम्मू कश्मीर में लश्कर तैयबा का आतंकी गिरफ्तार। गिरफ्त में आए आतंकी का नाम संदीप शर्मा उर्फ आदिल। यूपी का रहने वाला आदिल हिंदू से बना था मुसलमान। गिरफ्तार आतंकी संदीप शर्मा की भाभी रेखा शर्मा को मुजफ्फरनगर से हिरासत में लिया गया। यूपी एटीएस ले गई साथ। कश्मीरी युवक फारूक अहमद डार को सेना की जीप से बांधने के मामले में मानवाधिकार आयोग का रुख। राज्य सरकार को पीड़ित को 10 लाख का मुआवजा देने का आदेश। आयोग का 6 सप्ताह के अंदर मुआवजा देने का आदेश। कमीशन ने माना सेना ने उपचुनाव के दिन पत्थरबाजों से निपटने के लिए डार का किया इस्तेमाल। मेजर लितुल गोगोई ने फारूक को जीप से बांधने पर दिया था पत्थरबाजों से बचने का तर्क। सेना ने मेजर गोगोई को कार्रवाई से किया था बरी। पीएम मोदी की राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के साथ बैठक। विकास के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर बातचीत।
इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ताओं का सतलुज यमुना लिंक मुद्दे पर प्रदर्शन। दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे किया जाम। विपक्ष के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मीरा कुमार का श्रीनगर दौरा। मीरा की विधायकों से अंतरात्मा की आवाज पर वोट डालने की अपील। दो 2002 बिल्किस बानो रेप केस में सभी दोषियों की सजा रहेगी बरकरार। पुलिस अफसर और एस भागोरा की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज। गोरखालैंड के लिए आंदोलन में तेजी। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने निकाला सिलीगुड़ी में विशाल मार्च। त्रिपक्षीय वार्ता की मांग को लेकर रैली। दार्जिलिंग में हिंसक प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने बुलाई सेना। हिंसा वाले इलाके में सेना का फ्लैग मार्च। पश्चिम बंगाल के मामले पर दिल्ली में गृह मंत्रालय की अहम बैठक। एडीजी कानून व्यवस्था और सीआरपीएफ के आला अफसरों की बैठक। देश के 6000 एनजीओ की मान्यता रद्द होने का बढ़ा खतरा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पिछले 5 साल के खर्चे का मांगा ब्यौरा। 23 जुलाई तक देना है जवाब। आईआईटी जेईई में ग्रेस मार्क्स को लेकर दायर सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। दाखिले की प्रक्रिया से रोक हटी। एयर इंडिया के विमान में नए नियम लागू। इकोनॉमी क्लास में अब केवल शाकाहारी खाना। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिल्ली में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का आयकर सेतु मॉड्यूल को किया लॉन्च। अब कर्मचारियों को साल में 50,000 रुपए तक गिफ्ट दे सकेंगी कंपनियां। सरकार ने किया जीएसटी के दायरे से बाहर रखने का ऐलान। देश में बीफ पर घमासान के बीच मुंबई में तैयार की गई बीफ टेस्टिंग किट। मोबाइल वैन में लगाई किट से आसान होगी बीफ की जांच। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कांग्रेस नेता महाबल मिश्रा पर विरोधियों ने डाली स्याही। पहले किया माल्यार्पण, फिर स्याही से नहलाया। गोरखालैंड की मांग के बीच अब त्रिपुरा में आदिवासियों ने उठाई अलग राज्य की मांग। त्रिपुरालैंड के लिए किया प्रदर्शन। असम के चिरांग में भी जनजाति के दर्जे और अलग राज्य के लिए प्रदर्शन। 12 घंटे तक रोकी रेल। यात्रियों को परेशानी, रेलवे को करोड़ों का नुकसान। सरहद पर चीन से बड़े तनाव का देश में दिखा आक्रोश। लातूर में चाइना मेड सामानों की जलाई गई होली। बंगाल की खाड़ी में ऑपरेशन मालाबार से डरा चीन। नजर रखने के लिए भेजे युद्धपोत। आज से भारत, अमेरिका और जापान कर रहे हैं संयुक्त अभ्यास। मालाबार अभ्यास में विमान वाहक पोत, लड़ाकू विमान, पनडुब्बी और जंगी जहाज शामिल। साल 1992 में शुरू हुई थी एक्सरसाइज। भारत की ओर से आईएनएस विक्रमादित्य की अगुवाई में 6 से 7 युद्धपोत और पनडुब्बी होंगे एक्सरसाइज में शामिल। पोत पर MiG-29 लड़ाकू विमान। अगले 10 दिनों तक चलेगा नौसेनाओं का युद्धाभ्यास। दुश्मन की पनडुब्बी को मार गिराने पर होगा फोकस। सिक्किम सीमा पर तनातनी के बीच भारतीय सेना ने दिखाया दम। डोकलाम में डाला अस्थायी तंबू। चीनी फौज ने भारतीय बंकरों पर चलाया था बुलडोजर। इस्तांबुल में 22वीं वर्ल्ड पेट्रोलियम कांग्रेस में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। दुनिया में तेल की बढ़ती मांग की चुनौती से निपटने पर माथापच्ची। कांवड़ यात्रा पर आतंकी अलर्ट के बीच बुलंदशहर के एसएसपी की अनोखी पहल। साइकिल से निकले सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने। लापरवाह पुलिस वाले सस्पेंड। तेलंगाना के हॉस्टल का नाश्ता खाकर 40 बच्चे बीमार, अस्पताल में भर्ती। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों से मुठभेड़। पुलिस ने एक महिला नक्सली को मारा। पूरे इलाके में तलाशी जारी। अवमानना केस में विजय माल्या की सजा पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। गृह मंत्रालय की ओर से नहीं पहुंचा वकील। अब शुक्रवार को होगी सुनवाई। एसबीआई ने कई सेवाओं पर चार्ज की दरों में किया बदलाव। बैंक ट्रांजैक्शन समेत ऐप के इस्तेमाल पर देना होगा चार्ज और 18% जीएसटी। कर्ज के बोझ तले दबी एयर इंडिया के इकोनॉमी क्लास के यात्रियों को नहीं मिलेगा नॉनवेज। लागत कम करने की कोशिश। सावन की शुरुआत के संग 120 रुपए प्रति तोला सस्ता हुआ सोना। 10 ग्राम सोने का भाव हुआ 28,780। चांदी की कीमतों में 900 रुपए प्रति किलो की बड़ी गिरावट। 36,500 रुपए प्रति किलो के भाव पर पहुंची चांदी। बिजनेस का दायरा बढ़ाएगी पेटीएम मॉल। 2000 लोगों को मिलेगा रोजगार। अपने 800 स्टाफ को भी दी पेटीएम मॉल की जिम्मेदारी।
डिस्काउंट्स के बावजूद जून में घटी कारों की बिक्री। पिछले साल के जून के मुकाबले इस साल जून में 11% गिरावट। भारत में कारोबार समेटने को तैयार जनरल मोटर्स के हलोल प्लांट का अधिग्रहण करेगी चीनी कंपनी SAIC। 2000 करोड़ के निवेश से MG मोटर्स की कारों को किया जाएगा तैयार। एम्प्लॉयर से मिलने वाले 50,000 से ज्यादा कीमत के तोहफे पर देना होगा GST, वित्त मंत्रालय ने साफ किया। अमेरिका से पहली बार कच्चा तेल खरीदेगा भारत। अक्टूबर से शुरू होगी डिलीवरी। 355 अंकों की छलांग लगाकर 31,715 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 105 अंक उछलकर 9,771 पर बंद। टीम इंडिया के कोच को लेकर आज नहीं बनी सहमति। क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी ने कुछ और वक्त मांगा। रवि शास्त्री, वीरेंद्र सहवाग और टॉम मूडी के बीच निर्णायक रेस। वेस्ट इंडीज दौरे के इकलौते T20 में टीम इंडिया को मिली करारी हार। 9 विकेट से जीता वर्ल्ड चैंपियन वेस्ट इंडीज। एविन लुइस ने 62 गेंदों में खेली 125 रन की तूफानी पारी। श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टेस्ट टीम का ऐलान। रोहित शर्मा की वापसी, हार्दिक पांड्या को मौका। करुण नायर की टीम से छुट्टी। 26 जुलाई से गॉल में होगा पहला टेस्ट। इंग्लैंड ने 211 रन से जीता लॉर्ड्स टेस्ट। 331 के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम 119 पर लुढ़की। मोइन अली ने दूसरी पारी में किए 6 शिकार। जिम्बाब्वे की श्रीलंका पर ऐतिहासिक जीत। हम्बनटोटा में खेले गए आखिरी वनडे में 3 विकेट से मात देकर वनडे सीरीज पर 3-2 से कब्जा किया।